इन्वायरमेंटल एक्शंस इन इंडिया का ये चौथा सीरीज है, जिसमें हम चौपानों के बारे में बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हम चौपानों के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। हमारे दो गेस्ट हैं आज, उनके हवाले से हम जानेंगे चौपान क्या है और उनके इश्यूज क्या हैं। ब्रीफली मैं ये बताना चाहता हूँ कि चौपान जो है एक कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, जो बकरियां चराने का या भेड़ चराने का काम करते हैं और अपनी भेड़ों को लेकर के हाई एल्टीट्यूड के अल्पाइंस में जाते हैं और कई महीने वहाँ गुजारते हैं, और गर्मियों के टाइम पर खासतौर से, और सर्दियों के टाइम पे वैलीज में वापस आ जाते हैं। उनके बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स हैं। उस स्ट्रगल के बारे में आज हमारी दो स्पीकर हमारे साथ हैं, डॉक्टर रजा मुजफ्फर भट्ट और डॉक्टर रऊफ मलिक जी। आप दोनों कश्मीर से हैं और चौपानों के मुद्दों पर आप कई सालों से संघर्षरत हैं। डॉक्टर मुजफ्फर भट्ट एक फॉरेस्ट राइट एक्टिविस्ट हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा वो बहुत इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो इंटरनेशनली अलग अलग जगह लिखते रहते हैं, नेशनली लिखते रहते हैं। और उनके जो लिखने के मुद्दे हैं, जो प्रेस में जो लिखते हैं, वो खास तौर से इन्हीं लोगों के हैं या इन जैसे और जो हमारे समाज के वंचित लोग हैं उनके बारे में वो लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और एडवोकेसी करते रहते हैं। कुछ समय से उन्होंने चौपानों के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत कुछ लिखा है, एडवोकेसी की है, सरकारी ऑफिसेज में नेताओं से मिलकर के, हमारे मिनिस्टरों से मिलकर के उनके इश्यूज को परस्यू किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या इश्यूज हैं। दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर रऊफ मलिक जी हैं। कोशिश नाम की एक संस्था है जिसके वो डायरेक्टर हैं, और आप भी जो हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से चौपानों के अलग अलग मुद्दों पे काम करते आ रहे हैं। तो आज उनके बारे में सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो मैं ये बता दूं कि चौपान जो है हमारे, इनको कश्मीरी में ही असल में चौपान कहते हैं। ये इनकी कास्ट भी है एक तरह से। ये जो कबीला है, जो ये ट्राइब है या जो ये जाति है, इनको चौपान ही कहा जाता है और कागजों में भी इनका नाम चौपान के साथ दर्ज होता है। और ये तकरीबन इनकी जो आबादी है वो पूरे जम्मू कश्मीर में 3 लाख है। ज्यादातर लोग गाँव में रहते हैं और उन गाँव में रहते हैं जो पहाड़ों के दामन में या बिल्कुल पहाड़ों में बसे हुए हैं। स्कैटर्ड विलेजेस जो हैमलेट्स टाइप होते हैं उनमें रहते हैं। और काम के लिहाज से इनका काम यही होता है, जो ये गर्मी के 6 महीने होते हैं, इनमें ये किसानों के बिलखुसूस, यानी खास तौर पे किसानों के और जनरली लोगों के मवेशी जो होते हैं उनको भेड़ खासकर चराने के लिए ले जाते हैं ऊपर जंगलों में, जहाँ पे मिडोज हैं, जहाँ पे गर्मियों में अच्छा वातावरण भी होता है और घास भी अच्छी होती है। और ये इनका काम है। ये मेरे ख्याल से वीडियो में भी अच्छे से आया था। अच्छा, इनकी समस्या जो है सबसे बड़ी ये है कि ये कोई शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट जो भी कम्युनिटीज हैं हमारे, जो कानून की रूह से जिनको कोई मदद मिलती है, उसमें नहीं आते हैं। दूसरा उनका प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये खास तौर से मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए क्लास वेरिफिकेशन में ये कहीं नहीं है। कि जैसे हमारे में भी यहाँ जो कानून है, रिजर्वेशन एक्ट जो है, उसमें कई तबके हैं मुसलमानों में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो कब्र खोदने वाले लोग हैं या मुर्दों को दफनाने वाले लोग हैं, वो एक खास तबके में आते हैं और उनको हल्की फुल्की रिजर्वेशन मिल जाती है। ऐसे कई तरह के हैं, ये मैंने एक उदाहरण के लिए बात कही है। तो ये जो चौपान है, ये उस तरह की किसी दर्जेबंदी में नहीं आते हैं, किसी रिजर्वेशन क्लास या कैटेगरी में नहीं आते हैं। तीसरी इनकी जो बड़ी, जो मैंने काम इनके साथ किया है पिछले 4, 5, 6 सालों में, वो मुझे लगा है कि इनके बच्चे एजुकेशन के हवाले से बहुत ज्यादा सफर करते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जिनको या तो ICDS सेंटर्स में होना चाहिए था या नहीं तो स्कूलों में होना चाहिए था, उनको अपने माँ बाप के साथ इन मवेशियों के लिए जाना पड़ता है जंगलों में, जहाँ स्कूलों की और हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं होती हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और नेवर बीन टू द स्कूल में आ जाते हैं। फिर जब ये वापस आ जाते हैं, जिस वक्त में, जिस टाइम में, जिस समय में ये वापस आ जाते हैं, जैसे लेट सितंबर या फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर में जब इनकी वापसी होती है, तब हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से स्कूल्स बंद हो जाते हैं। तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एक और प्रॉब्लम जो टेक्निकली हमने देखा है कि आजकल क्योंकि तलाश और इस जैसी दूसरी जो स्कीमें चलती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स इनके घरों में जाते हैं, इनके बच्चों को एडमिशन कराते हैं, फिर ये कभी स्कूल नहीं जाते हैं। तो इनको दो तरह का मसला होता है कि एक तो ये कि ये दिखाए जाते हैं कि ये स्कूल में है, दूसरा एक कि स्कूल में ये पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ मोबाइल स्कूल्स गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में एक प्रोग्राम के तहत जो सर्व शिक्षा अभियान के साथ था, अब समग्रा बन गया है, उसमें कुछ मोबाइल स्कूल्स का प्रावधान किया था गवर्नमेंट ने। उन स्कूल्स में क्या होता था कि टीचर को जाना पड़ता था लोअर रीचेस से अपर रीचेस में। लेकिन हमारा अपना जाती तजुर्बा है कि ऐसे टीचर्स जो लगाए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, एक तो वो सीजनल हैं, 4 महीने के लिए लगाए जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है काम में, दूसरा उनकी तनख्वाहें कम है, तीसरा वो बहुत कम देखे गए हैं जाते हुए। तो हम जो कोशिश के लिए हम लोग कोशिश की तरफ से काम करते थे, जिसमें आरजीएफ का भी हमें सपोर्ट मिला पिछले साल, उसमें हमने कोशिश की है कि 1-2 सेंटर हम चलाने के लिए सक्षम हो गए थे, वो हम चला रहे हैं आज की डेट में। तो वहां हमें पता चला है कि जितने भी मीडोज हैं वहां पे कोई टीचर, ये मैं जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा ना ले इसको कि इसका आधार क्या है, हमारे पास आधार मौजूद है कि 90% ऑफ सच स्कूल्स आर ऑलमोस्ट क्लोज्ड, वहां पे कोई नहीं होता है। ये जो टीचर होते हैं क्योंकि इनको नीचे से जाना होता है और बहुत ज्यादा पैदल चलना होता है, तो ये नहीं जाते हैं और मैनेज करते हैं अपनी सर्विसेज कैसे, और क्योंकि इनको कोई सुपरविजन के लिए नहीं जाता है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। चौथा, इनका अक्सर देखा गया है कि जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि जो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं इस दौरान या ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें अक्सर जो है ना वो बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। और अगर बिलफर्ज महल कभी ऐसा हुआ कि डिलीवरी वहां हुई, तो हर कोई समझ सकता है कि वहां किस तरह की प्रॉब्लम्स इनको आती होंगी। तो ये मैं जनरली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा था। किसानों के जानवर जो हैं जब ये ले जाते हैं तो उसके बदले में इनको क्या मिलता है, उसका भी कोई तयशुदा पैमाना नहीं है। मतलब कोई रेट फिक्सेशन, कोई इस तरह का गवर्नमेंट की जानिब से कुछ नहीं है कि अगर आप 1 बेड लेते हैं तो उसको कितना लेना है, या 4 लेते हैं तो उसको कितना लेना, कोई कितना टाइम फ्रेम उसका है वो भी कोई फिक्स्ड नहीं है। ये लोग खुद अपना जो है ना रेट फिक्सेशन करते हैं किसान के साथ, और जो किसान इनको देगा, दिया नहीं दिया वो हो जाता है। फिर अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि इस साल होगी कि जो जून के महीने में बर्फ हो गई ऊपर, तो अगर इनके जानवर मर जाते हैं तो कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं हो जाती है, तो खुद कर नहीं पाएंगे और किसान भी नहीं करते हैं, तो वो भी कोई प्रावधान इनके पास नहीं होता है कि अगर जानवर मरता है तो बाद में जो डिस्प्यूट्स होते हैं गांव की लेवल पे, इनको बड़ा प्रूफ देना पड़ता है कि वो जानवर जो है ना वाकई में नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मर गया था और हमने उसको जानबूझ के नहीं बेचा था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम जहन में रखेंगे जब हम डॉक्टर राजा मुजफ्फर को सुनेंगे। मैं बाद में फिर आऊंगा और फिर बात करूंगा। ओवर टू यू डॉक्टर राजा मुजफ्फर। थैंक यू रोब साहब। तो जहां तक चौपानों की इन्होंने बात करी, 3 से 3.5 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पे है। देखिए, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हियर। आपने अगर सुना होगा यहाँ पे और एक कम्युनिटी है बकरवाल। बकरवाल तो बेसिकली गुजर में ही एक तबका है, जिप्सीज जिनको बोल सकते हैं हम, जो घूमते हैं, खाना बदोश जिनको बोल सकते हैं, वो गुजरों में ही एक तबका है बकरवाल। बकरवाल मीन्स बकरी चराने वाला। आमतौर पे जो अगर पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी की बात आती है कश्मीर के हवाले से, तो हमेशा जो है आपकी नजर में एक पिक्चर आ जाती है कश्मीरी गुजर की, बकरवाल की। वो टोपी पहन, वो पगड़ी पहन के, जैसे वो अफगानी लोग होते हैं, दाढ़ी मूछ ऐसे ही घूमते हैं। वो पहाड़ों में ये वगैरह बकरी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, भैंस भी होती है उनके साथ। तो ये गुजरों में ही एक तबका है, उनकी कास्ट होती है बड़ाना, खटाना, मिर्चा, ऐसी जो गुजरों में होती है कास्ट, तो चीची ऐसे ही। बट बहुत कम लोगों को ये पता है कि कश्मीरी लोग, जो कश्मीरी बोलने वाले एथनिक कश्मीरी लोग, उनमें भी एक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है। मुझे लगा कि जब से मैंने इस पे लिखना शुरू किया तभी इसके बारे में पता चला। जो मैंने आर्टिकल वायर में लिखे, जो मैंने आर्टिकल IDR में लिखे, इंडियन डेवलपमेंट रिव्यू में, जो मैंने आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखे, जो मैंने आर्टिकल
और भी पब्लिकेशंस में लिखे, मुझे लगता है उसके बाद ही पता चला कि चौपान भी कुछ लोग हैं, कोई लोग हैं. For last 22 years they have been struggling to get the status of scheduled tribe. They are tribal in real sense. Tribal है ये, घर छोड़ देते हैं 6 महीने से लेके 8 महीने तक. They start their journey in March. They wander around the local areas of the village. Then aista they start going to upper reaches, and finally they reach to a place, to a height around 3,500 meters. For even 4,000 मीटर की बुलंदी पे भी इनके मीडोज होते हैं, जहां पे इनको अच्छी घास मिलती है, जब से रोब साहब ने कहा. तो एवरेज जो मैंने देखा, जो हमने सर्वे किया और हमने खुद विश्लेषण भी किया जाके ऑन द ग्राउंड, एवरेज चौपान के पास 200 से 300 बेड होते हैं एवरेज. कुछ लोग के 500 भी होते हैं, 600 भी होते हैं, बट वो कम है. एवरेज जो हमने देखा 200 से 300. बीच में तो एक टाइम ऐसा आया था कि जब बेडों की बहुत पॉपुलेशन कम हो गई थी. दिस वाज अराउंड मिड 90s, 1995, 1996 से लेके 2005 या 6 या 7 तक. 90s से लेके 2000 का आप समझ लीजिए 10-12 साल का, बहुत कम हो गई थी पॉपुलेशन. लोग इसकी तरफ नहीं आ रहे थे. फिर लोगों को जॉब्स मिले थे, किसानों को बाकी काम करने लगे. पेड़ पालन पे थोड़ा उतना नहीं हुआ. बट आफ्टर 2005-2006 और किसान उसकी तरफ आ गए, शीप फार्मिंग की तरफ. पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, उन्होंने शीप फार्म डालना शुरू किया. उसपे स्कीम्स आ गई सरकार की, उसपे सब्सिडीज आ गई. सो पीपल स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर शीप फार्म्स. एंड ड्यूरिंग समर मंथ्स वो शीप फार्मर्स ने, जो प्रोफेशनल तरीके से शीप फार्मर्स बने, चाहे इनको सब्सिडीज मिली, लोन्स मिले, जो पढ़े लिखे लोग इसमें आ गए, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर शीप फार्मिंग इन कश्मीर, स्पेशली जम्मू कश्मीर भी बोल सकते हैं, बिकॉज वी कंज्यूम लॉट ऑफ मटन हियर, स्पेशली लैम्ब. यहां बकरी का गोश्त नहीं खाते जनरली, यहां पे लैम्ब ही खाते हैं, शीप जिसको बेड़ बोलते हैं. तो उसकी वजह से जो है इतना ज्यादा बेड़ हमको राजस्थान से लाना पड़ता है. हमारे पास उतना बेड़ है ही नहीं जितना कंज्यूम होता है. आप समझ लीजिए, आफ्टर एवरी हाफ किलोमीटर यू विल फाइंड ए मटन शॉप. बेड़ वाला, बकरी वाला नहीं खाएगा, यहाँ पे बेड़ खाएगा, सिर्फ शीप. सो आफ्टर एवरी हाफ किलोमीटर के आफ्टर एवरी 200 meters, 300 meters, 500 meters, 400 meters. So इतना बेड कहां से आया? फिर क्या हुआ, राजस्थान से बेड आना शुरू हुआ. इतना ज्यादा राजस्थान से सप्लाई होता है, ट्रक्स के ट्रक आते हैं वहां से, जिसको दिल्ली वाला बोलते हैं यहाँ पे. और उसकी वजह से ही जो है शीप फार्मिंग पे बहुत ज्यादा जोर आ गया. और जितने भी सरकारी स्कीमें आ गई, उसमें सब्सिडीज आ गई, बाकी प्रोग्राम, और शीप फार्मिंग थोड़ा बढ़ गया. और इन चौपानों का काम बढ़ने लगा. मुझे याद है अराउंड 2006-7 में, मैं जब हम ट्रैकिंग पे जाते थे, we used to go to these highland pastures, meadows. मुझे अपना पुराना एक शेफर्ड मिला, उसका बेटा मिला, क्योंकि हम खुद शीप फार्मिंग करते थे पहले, बहुत घर में पर्सनली, पहले से, मेरे दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से. मेरे दादा ने कहा कि जब उनकी शादी थी, उनके घर में ही सब बेड़ उन्होंने किए थे स्लॉटर. अब समझ लीजिए कब है, ये 48 की 49 की बात है. तो हम भी करते थे और वो चलता था सिलसिला. तो मुझे उस पुराने शेफर्ड का बेटा मिला वहां पे 2006 में 7 में. उसने मुझे बोला, हम तो खत्म हो गए, अब शीप तो खत्म हो गए, अब शीप है ही नहीं. और जब 2015-16 में मैं गया, उसी जगह पे, उसी शीप शेफर्ड के, उसी चौपान के पास, रशीद उसका नाम है, रशीद चौपान के पास 2006 में खाली 100 बेड थे. और तब मैं 2017 में गया, 17-18 में गया, 16 में भी गया, उसके पास 450-500 बेड थे. मैंने बोला, यार रशीद, ये कहां से आ गए? उसने बोला, अब ज्यादा से ज्यादा लोग शीप फार्मिंग कर रहे हैं. इवन जो फार्मर नहीं है, रूप साहब ने कहा अभी, जो फार्मर नहीं है
जिनको हम कश्मीर नानगार बोलते थे, वो भी अब शीप फार्मिंग कर रहे हैं। और आपके जहां बस्ती, जहां पे आप रहते हैं, मैं आपके आजू बाजू में जो जिनके पास लैंड भी नहीं है, वो भी आप करेंगे, उसमें फायदा है, क्योंकि लैंड इसमें जरूरत नहीं है। फार्मर वो ला रहा है, शीप चौपान को दे रहा है। खाली विंटर में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको 2-4 महीने के लिए, बाकी टाइम पे वो चौपान को दे रहा है। तो चौपान की जिंदगी जो है बहुत ही टफ लाइफ। मार्च में स्टार्ट करता है, अप्रैल मई में फिर ऊपर जाता है, जून जुलाई में फाइनली इसको जो क्लाइमैक्स होता, टॉप जो होता, वहां तक पहुंच जाते हैं ये लोग। उस पास्चर में, उस मीडो में पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत जबरदस्त घास मिलती है इनको। और इनकी लाइफ ऐसी गुजर जाती है। दे कम बैक बाय सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी, फिर नवंबर दिसंबर तक आसपास में ही, फिर जनवरी में, फिर दिसंबर मिड में ये वापस देते हैं किसानों को, वो अपने शर्ट्स में रखते हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने स्ट्रगल करता है वो किसान, या कोई भी होगा, अंदर ही खिलाता है इसको ड्राई वाला घास वास। तो ये चौपान का मसला, जैसे रोब साहब ने कहा, in spite of fact that they are tribals in real sense, they have not been included under the scheduled tribe category. 2000 में जम्मू कश्मीर असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया कि they should be brought under the ambit of scheduled tribe category. वो रेजोल्यूशन गया मिनिस्ट्री में, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस थी उन दोनों, शायद ट्राइबल अफेयर्स बाद में बनी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने आरटीआई भी फाइल किया, फिर हमको पता चला कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ही उस पर बैठ गई थी बाद में, क्योंकि उसमें भी पॉलिटिक्स हुई। बहुत सारे यहाँ पे नहीं चाहते थे कि इनको मिलना चाहिए। अब तो यहाँ पे पहाड़ी को भी चल रहा, पहाड़ियों को भी दे दो। पहाड़ी तो एक वास्ट कम्युनिटी है, बट बेचारे ये 3.5 लाख लोग, वो भी स्कैटर्ड, एक एक गांव में 4-4 घर हैं, ये 5-5 घर हैं, ये एवरेज 2-3 घर आफ्टर एवरी 10, मतलब 10 विलेजेस में आपको 2-4 घर मिलेंगे। चौपानों माइनॉरिटी में है ये, कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, एक ही जगह है। किसी 2-3 असेंबली सेगमेंट्स में तो अच्छा वोट बैंक है, तो चलो कहीं से 4 एमएलए को सपोर्ट करेंगे, है ही नहीं, स्कैटर्ड है, इधर है उधर है, यहाँ है वहां है। एक तो हो गया ये, तो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं मिल रहा। दूसरा, अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में पहले जो मार पड़ी इनको ही पड़ी, क्योंकि बड़गाम जिले के अंदर जहां पे चौपानों की एक बस्ती है, जबड़ जिलसीडारा ब्रनवार में, वहां पे जो है इनको जो है वहां पे इविक्शन नोटिस डाली गई, इनको बोला गया आप निकल जाओ यहाँ से। तो उसके बाद हमने इस पे बहुत अपनी तरफ से एक्टिविज्म किया, कोशिश की, फिर आरजेएफ का भी सपोर्ट मिला, और हमने स्टार्ट किया एक पहले तो कैंपेन स्टार्ट की कि पहले रुक जाएंगे। विद इन 1 मंथ इविक्शन सब बंद। हमने बोला भाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, भाई हमने फॉरेस्ट राइट अपने रोल आउट नहीं किया है, ग्राम सभा नहीं हुई है, फॉरेस्ट राइट कमिटीज नहीं बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज नहीं बनी है, एसडीएलसी नहीं, सब डिविजन कमिटीज नहीं, आप क्या कर रहे हो? और सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी इविक्शन पे बैन लगा के रखी है। फाइनली गवर्नमेंट मजबूर हो गई एंड दे स्टार्टेड रोलिंग आउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसके 2 महीने के बाद बहुत इस पे बवाल मच गया, ये पॉलिटिकल इशू बन गया, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज भी इन गांवों में आ गए। बाकी गांव में, एक गांव में तो 8000 पेड़ काटे गए, कनी दर्जन, बिल्कुल बड़गाम में ही था वो, इनफैक्ट हमारे जिला ही है वो, और उसी में ज्यादा इन्होंने ये किया। और फाइनली इसका अच्छा भी निकला इसका रिजल्ट्स, और फाइनली गवर्नमेंट स्टार्टेड रोलिंग आउट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, द इविक्शन वाज स्टॉप्ड। और हमने वो उसमें बहुत कोशिश की। अगर हमने उस वक्त, मैं नहीं गया होता, मेरी टीम नहीं गई होता, या जो बाकी जगह पे नहीं गए होते, हम लोगों को पता ही नहीं था कौन सा लॉ आया है 370 के बाद। 31 अक्टूबर 2019 को सेंट्रल लॉ आ गए यहाँ पे बहुत सारे, उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आ गया। 1 साल तक वो रोल आउट नहीं हुआ। ये नवंबर एंड है शायद, ये दिसंबर, देखिए इसमें लिखा है 8 दिसंबर 2020 की बात है, 8 दिसंबर 2020 की बात है ये। एंड जनवरी एंड में फिर रोल आउट हो गया, और फरवरी से फिर जो है ग्राम सभाज हुई, बहुत उस वक्त बर्फबारी थी, एंड फाइनली रोल आउट हो गया। अब इसमें एक तो ये चौपान लोग जो रहते हैं गांव में, एक तो वो राइट्स इनके हैं, उसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी इससे पहले भी दिखाया, इनकी जो हट्स होती, अगर आप देख रहे होंगे, ये हट होती है इनकी चौपानों की, जब ये मीडोज में जाते हैं,
इट्स मेड ऑफ वुड, इट्स मेड ऑफ मड, इट्स मेड ऑफ रॉक्स। ठीक है, जब वहां बर्फ होती है इन मीडोज में, बिकॉज दे आर एट द हाइट ऑफ 3500 मीटर्स, 4000 मीटर भी आप अंदाजा कर सकते हैं। जब श्रीनगर में 1 फुट बर्फ होती है, 2 फुट बर्फ गिरती है, इस इलाके में कितना गिरती है? 10 फुट, 10 फुट, ये उसके नीचे आ जाता है, ये टूट जाता है विंटर में। समर में इनको ठीक करना पड़ता है, इनको टिम्बर जमा करना पड़ता है, इनको फॉरेस्ट वाले पकड़ लेते हैं, FIR डालते हैं। ये दूसरा मसला था इनका कि इनको राइट मिलना चाहिए कि ये इन हट्स को ठीक करे। ये इस हट के आजू बाजू में सब्जी उगाते हैं 4 महीने के लिए, साग वाग वगैरह वो चीजें, वो इनको नहीं देते हैं करना। बाकी चीजें, इनफैक्ट FRA से पहले तो राइट्स थे कि होता था, अब उसके बाद ज्यादा टाइट हो गया बहुत जगहों पे, उस पे ये करना शुरू। चौपानों को भी आप जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट में एंटाइटलमेंट, एक तो उनको जो है जहां पे रहते हैं जंगल के नजदीक, जो जंगल के नजदीक, कुछ लोग जंगल में नहीं रहते, कुछ जंगल के बाहर भी रहते हैं, नीचे भी, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ नॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी रहते हैं। 50% जो जंगलात एरिया में रहते हैं चौपान, वहां पे विंटर्स में, समर्स में इन एरियाज में रहते हैं। एक तो इनको इन एरियाज में जब ये इनके मकान टूट जाते हैं, इनको इसको कंस्ट्रक्शन करना, कुछ रिकंस्ट्रक्शन, कुछ जगहों पे इनको आग लगाई गई, वो वीडियोस भी है, आप देख सकते हैं गूगल में, यूट्यूब पे, पूरा मैंने लिखा है मेरे पेज पे, आप जा सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी और मेरे यूट्यूब पे भी, राजा मुजफ्फर भट्ट, आप देख लीजिए, सब आ जाएगा। तो इनको पर इसलिए हमने इस पे बहुत एक्टिविज्म करना शुरू किया। आई रोट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन ग्रेटर कश्मीर, चौपानों पे ही 1, 2, 3, 4, 5 वॉल्यूम्स में वो आ गया ग्रेटर कश्मीर में। फिर कश्मीर ऑब्जर्वर में लिखा, द वायर में लिखा, डेली एक्सेलचर में लिखा, IDR में लिखा, इंडियन डेवलपमेंट रिव्यू बगा। तो मैंने कोशिश की, फिर हम गांव कनेक्शन है उसमें भी लिखा, फिर हमने इनसे फॉर्म भरवाए, इनकी हैंड होल्डिंग करी, कोशिश करी इनको जो है कम्युनिटी राइट्स मिले, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स मिले, उसमें भी हमने कोशिश करने की कोशिश की, बट हम हर जगह नहीं पहुंच सके क्योंकि वो फिर प्रोजेक्ट उतना कंटिन्यू नहीं हो सका हमारा अपनी लेवल पे। फिर भी हमने कोशिश करी थी, बहुत कोशिश करी थी हमने, बट जहां तक हमारे रिसोर्सेज थे, मीगर रिसोर्सेज से हमने कोशिश करी। और उसके बाद हमने और एक कोशिश करी कि इनको शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में लाना। उसके बाद हमारे कुछ कंटैक्ट्स हुए भुवनेश्वर में, जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वसुंधरा है, उन्होंने 2 बार बुलाया। फिर हमने यहाँ के जो जिला परिषद के चेयरमैन को ले लिया वहाँ पे 1-2 बार, उनको दिखाया, उनको सेंसिटाइज किया। पंचायत जो हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन है बड़गाम के, वो सेंसिटाइज हो गए। फिर स्टेट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज किया। फिर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर से मिले, प्यार मोहब्बत से समझाया, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे थोड़ा होने लगा। और नीति आयोग तक हमने ये बात पहुंचाई, क्योंकि उस भुवनेश्वर की कॉन्फ्रेंस में भी रिसेंटली नीति आयोग के एडवाइजर भी आए थे। फिर सेक्रेटरी जो हैं ट्राइबल अफेयर्स के, वो भी जूम पे थे वहां से, दिल्ली से, और उन तक भी ये बात पहुंचाई। एंड दे हैव गिवन अस एश्योरेंस दैट चौपानों को शायद जो है शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में लाया जाएगा। ये एक पॉजिटिव स्टोरी है कि हमने PMO तक, ट्राइबल मिनिस्ट्री तक, नीति आयोग तक ये बात पहुंचाई है, और कार्रवाई हो रही है इसमें, और हम अपनी तरफ से कोशिश करें। और जहां तक फॉरेस्ट राइट के बारे में, अभी उसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है, इनकी अवेयरनेस काम और इनकी एजुकेशन पे हम कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर सरोप साहब ने बताया आपको, उन्होंने कुछ सेंटर्स को अडॉप्ट किया है, बट बहुत काम करने की जरूरत है। हमने और NGOs के साथ काम करने की कोशिश की थी, प्रपोजल भी भरे थे, अजीम प्रेम जी फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन वगैरह, उनको दिखाया भी ग्राउंड पे कैसे इनको हेल्थ की प्रॉब्लम, कैसे इनको एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, हम उसमें इनके साथ कर सकते थे काम, बट अभी उसमें हम कामयाब नहीं हुए हैं। बट जितने भी हमारी तरफ से बिगर रिसोर्सेस हैं, मतलब उससे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। जैसे मतलब जितना हमको टारगेट दिया गया था पिछले प्रोजेक्ट में भी हमने उससे ज्यादा किया। अगर हमको 12 आर्टिकल मिले, 20 आर्टिकल लिखे, 18 आर्टिकल लिखे, ऐसे ही, क्योंकि एक पैशन है हमारे अंदर। और ये 3.5 लाख लोग हैं बेचारे, इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इलिटरेट लोग हैं, इनकी फीमेल लिटरेसी रेट 10% है, 10% इनकी फीमेल लिटरेसी रेट, अंदाजा कर सकते हैं। इनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पता नहीं,
वहां पे कहाँ लाएंगे बेचारे, वहां से लाएंगे सैनिटरी नैपकिन जंगल में पहाड़ पे 4000 मीटर पे, वो काम करने की जरूरत है। बेडरूम के लिए डॉक्टर है वहां पे, बेडरूम के डॉक्टर, एनिमल हस्बेंड्री के, शीप हस्बेंड्री के, इंसानी डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर भी नहीं है। इंसानों के लिए 10-10 किलोमीटर को जाना पड़ता है, अगर कोई बीमार हो जाता है घोड़े पे ले जाना पड़ता है वहां से। इनके पास एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है। सोलर सिस्टम हम लगा सकते हैं, सोलर लाइट्स, और पानी को खींच सकते हैं वहां से, बहुत काम है वहां पे करने का। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से भी। डॉक्टर मुजफ्फर रजा और डॉक्टर रऊफ मलिक जी, आज आप हमारे साथ आए और इस महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।